हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम बात करेंगे जो आपका आरक्षी ग्रुप डी है और इसमें जो आपका पटना जोन। तो पटना जोन की बात करें तो अगर यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो अभी यहाँ पर कितनी जो है वो खाली रह गई। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे जो आपकी जितनी भी वैकेंसी थी उसमें कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हो गए। उसके बाद देखें तो यहाँ पर फाइनली जो आपका कट ऑफ जारी हुआ था डीवी के लिए, तो उसमें यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आखिर कितना कम होगा, जिससे यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड डीवी के लिए कैंडिडेट वेट कर रहे हैं तो उनका जो सिलेक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर जो वैकेंसी है इसमें पहले पोस्ट अगर देखें तो असिस्टेंट वर्कशॉप की है और इसमें देखिए फाइनली यहाँ पर 3 जो वैकेंसी वो कंप्लीट हो गई। टोटल वैकेंसी की बात करें 29 यहाँ पर टोटल वैकेंसी। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे जो अभी भी आपकी पोस्ट खाली रह गई वो यहाँ पे है 26। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका असिस्टेंट ब्रिज की बात करें तो यहाँ पे 15 पोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद देखिए यहाँ 15 ही आपकी वैकेंसी थी, इसलिए इस पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी वैकेंसी खाली नहीं रही। इसके बाद यहाँ पर आता है असिस्टेंट CNW की बात करें 289 यहाँ पे जो वैकेंसी वो लगभग आपकी फाइनल हो गई। 333 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी थी। उसके बाद देखिए यहाँ 44 जो आपकी वैकेंसी वो अभी भी यहाँ पर जो कह सकते हैं वो खाली रह गई, यानी कि ज़्यादा ही चांस बनेंगे आपका CNW जो आपकी यहाँ पे पोस्ट है उसमें सिलेक्शन होने के। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है असिस्टेंट डिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी देखिए टोटल जो आपके सिर्फ 2 ही यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो कंप्लीट हुई है। इसके बाद 37 यहाँ पे वैकेंसी थी और 35 यहाँ पर अभी भी आपकी वैकेंसी है वो खाली रह गई है। इसके बाद यहाँ पर आता है असिस्टेंट लोकस डी की बात करें तो 34 यहाँ पर आपकी देखिए टोटल जो वैकेंसी वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद 43 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी थी। 9 अभी भी यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी वो खाली रह गई है। असिस्टेंट लोकस एट ई की देखिए तो यहाँ पर आपकी जो 55 जो वैकेंसी वो कंप्लीट हो गई। 65 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी और 10 यहाँ अभी भी आपकी पोस्ट जो है वो खाली रह गई है। इसके बाद यहाँ पर आता है असिस्टेंट ऑपरेशन की बात करें, इस पोस्ट में कोई भी कैंडिडेट देखिए सेलेक्ट नहीं हुआ, यानी कि जो आपकी 21 यहाँ पर वैकेंसी थी इसके लिए यहाँ पर अभी भी आपकी 21 जो वैकेंसी वो अभी भी खाली रह गई, यानी कि इस पोस्ट में कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है असिस्टेंट पॉइंट्समैन की बात करें 441 जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होगा। 473 यहाँ पे आपकी टोटल पोस्ट है और 32 यहाँ पर अभी भी आपकी जो वैकेंसी वो खाली रह गई है। असिस्टेंट SNT की बात करें तो 281 यहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसी वो कंप्लीट हो गई है। 310 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी और 29 कैंडिडेट देखिए यहाँ पर अभी भी इस पोस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका देखिए ट्रैक हेल्पर्स की बात करें तो यहाँ पर 187 आपकी वैकेंसी कंप्लीट हुई है। 208 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है और 21 अभी भी यहाँ पे वैकेंसी जो है वो आपकी यहाँ पर खाली रह गई है। फिर देखिए यहाँ पर आता है आपका असिस्टेंट TLAC की बात करें तो यहाँ पे 36 जो है वो आपकी वैकेंसी फाइनल हो गई है। 59 यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी और इसमें अगर देखिए बची हुई पोस्ट की तो यहाँ पर 23 अभी भी आपकी वैकेंसी है वो रह गई है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखिए आपका असिस्टेंट TRD की तो फाइनल यहाँ पे 75 आपकी वैकेंसी हो गई है और 90 यहाँ पर देखिए आपकी टोटल वैकेंसी थी। 15 अभी भी यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो है वो खाली रह गई है। इसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट वर्क्स की बात करें तो 82 यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो है वो फाइनल हो गई है। 107 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी और 25 यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी वो कंप्लीट होने के लिए अभी भी कैंडिडेट यहाँ पे उनको सेकंड डीवी में इस पोस्ट के लिए ज़्यादा ही चांस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग ज़्यादा ही आपकी जो वैकेंसी वो खाली रह गई है, तो कोई भी आपकी पोस्ट हो यहाँ सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका असिस्टेंट वर्क्स में अगर यहाँ पर देखें तो आपका 4 यहाँ पर देखिए वैकेंसी फाइनल हो गई है। 26 टोटल यहाँ पर थी और इसके बाद 20 आपका 2 जो है वो अभी भी यहाँ पर वैकेंसी खाली रह गई है। हॉस्पिटल असिस्टेंट की बात करें सिर्फ एक ही कैंडिडेट देखिए इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए। 20 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी थी और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपकी टोटल बची हुई वैकेंसी वो यहाँ पर है आपकी 19, यानी कि 19 अभी भी यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी वो खाली रह गई है। इसके बाद आता है यहाँ पर असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर की बात करें 1405 यहाँ पर आपकी वैकेंसी फाइनल हो गई है और 1727 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी। 322 यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो अभी भी इस पोस्ट के लिए खाली रह गई। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके लगभग 2910 जो है वो वैकेंसी, यानी कि जो आपकी पोस्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। कोई भी आपकी पोस्ट हो 2910 यहाँ पर सीट जो है वो आपकी बिल्कुल फाइनल हो गई। इसके बाद टोटल वैकेंसी देखें तो यहाँ पर 3563 आपकी टोटल वैकेंसी थी। इसके बाद देखें तो यहाँ पर जो सेकंड डीवी के लिए कैंडिडेट वेट करेंगे वो है आपके 653, यानी कि 653 अभी भी आपकी पोस्ट जो है वो खाली रह गई और इस वजह से यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनको बहुत ज़्यादा चांस होगा सेकंड और थर्ड डीवी में सेलेक्ट होने का। लेकिन बात करें अगर कट ऑफ की तो देखिए कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा कम नहीं की जाएगी, क्योंकि जो आपके PET क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे सीट अभी भी आपकी जो है वो कम ही देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पर देखिए आपके पैनल में नाम आ जाएगा उसके बाद भी वो देखिए यहाँ पर अभी भी स्किप करेंगे। उनका अदर स्टेट में या अगर हम देखें तो उनका NTPC में भी सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे, या कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ नाम फाइनल होने के बाद भी वो अभी यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो यहाँ पे सेकेंड डीवी के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी बचेगी उसमें और भी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे।
फिर देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका 2018 का जो कट ऑफ था उसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो आपकी डीवीआई फाइनली पीईटी के बाद यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कितना बड़ा, इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो आपकी डीवीआई थी लास्ट अगर देखें तो यहाँ 5th डीवी का जो कट ऑफ देखने को मिल रहा है, तो उसमें जो कट ऑफ है वो फाइनली यहाँ पर कितना कम किया गया। तो पहले अगर देखें तो यहाँ पे देखिए पीईटी के बाद जो डीवी का कट ऑफ बढ़ा तो उसमें देखिए जनरल में आपका बढ़ा है 5.14, एससी की बात करें 6.48 है, एसटी का देखिए 6.93 है और ओबीसी का देखें तो 6.06 है। यानी कि जो कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है वो ज़्यादा ही यहाँ पर आपको कह सकते हैं जो आपका इंक्रीज किया गया है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे +7 मार्क्स भी है, आपका यहाँ पर 6+ मार्क्स भी है और इसके बाद देखें तो +5 मार्क्स भी है। यानी कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ही यहाँ पर देखने को मिला था। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 डीवी का जो कट ऑफ जारी किया गया तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कितना यहाँ पर नीचे आ गया, यानी कि जिसमें कैंडिडेट देखे सेलेक्ट होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा ही बन रहे थे कि 2nd और 3rd डीवी में, लेकिन 5th डीवी तक जो यहाँ पे कट ऑफ जारी हुआ उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे। तो इसमें अगर देखें तो जनरल आपका यहाँ पर है, जनरल की बात करें 78.47 यहाँ पे कट ऑफ था। और अगर हम यहाँ पर डीवी के बाद देखें जो फर्स्ट डीवी के बाद 5 डीवी का कट ऑफ यहाँ पर गया तो वो पहले यहाँ पर देखिए 5.14 था, जो यहाँ पे 5th डीवी के बाद रह गया जनरल कैटेगरी में 3 पॉइंट यहाँ पर 67 मार्क्स। तो ये आपका हो गया यहाँ पर जनरल कैटेगरी। तो लगभग अगर हम देखें तो 2 मार्क्स तक यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम किया गया। इसके बाद यहाँ पर एससी आता है, एससी की बात करें 66.72 यहाँ पर हो गया। और इसके बाद फर्स्ट डीवी के बाद देखें जो कट ऑफ यहाँ पर आपका 6.148 था एससी कैटेगरी में, वो यहाँ पर आके रह गया 1 पॉइंट आपका 40, यानी कि लगभग +5 मार्क्स तक यहाँ पे जो कट ऑफ है वो नीचे किया गया था। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका एसटी कैटेगरी 6.93 यहाँ पर देखिए आपका कट ऑफ बढ़ाया गया था। लेकिन अगर देखें 5th डीवी का कट ऑफ तो 62.73 यहाँ पर था और इसमें अगर देखें तो 2.42 ही मार्क्स जो है वो यहाँ पर पीईटी के बाद लगभग आपका कट ऑफ जो है इतना रह गया। इसके बाद ओबीसी की बात करें 6.06 देखिए यहाँ पर आपका कट ऑफ बढ़ाया गया था। लेकिन अगर 5th डीवी की बात करें तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रह गया 78.23, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉइंट आपका देखिए 34 ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि आपका देखिए जो कट ऑफ था वो लगभग यहाँ पर वही देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस आपको ओबीसी में नहीं देखने को मिल रहा है। तो डीवी के बाद अगर देखें तो यहाँ पर आपका देखिए ज़्यादा कट ऑफ जो है वो नहीं यहाँ पर कम किया गया। इसमें अगर देखें तो इससे एक कैंडिडेट को ये पता चल जाएगा कि जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं आपका 2nd और 3rd डीवी का, तो उनका कट ऑफ जो है वो यहाँ पर 4th और 5th डीवी तक भी यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे आपके पटना जोन में। फिर देखिए फाइनल अगर हम डीवी की बात करें तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ देखिए जारी किया गया था पीईटी के बाद, तो डीवी के में जो भी कैंडिडेट देखिए सेलेक्ट हुए थे तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 2nd और 3rd डीवी के लिए जो कैंडिडेट वेट कर रहा है वो उनका यहाँ पर कट ऑफ कितना नीचे आ सकता है। तो पहले अगर देखें तो यहाँ पे जनरल आपकी कैटेगरी देखिए 69.55 यहाँ पर गया, 3.45 मार्क्स यहाँ पर आपका बढ़ाया गया। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पर देखिए जनरल आपकी कैटेगरी आपका यहाँ पे कट ऑफ बनना है 68 से 69 के बीच में, तो आपको ज़्यादा चांसेस रहेंगे यहाँ पे जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होने के। क्योंकि कॉम्पिटिशन की बात करें तो कॉम्पिटिशन यहाँ पर जनरल कैटेगरी में पहले आपको ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बाद देखिए जब से ईडब्ल्यूएस यहाँ पर आ गया तो ईडब्ल्यूएस की वजह से आधे कैंडिडेट जो है वो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चले गए। इस वजह से जो जनरल कैटेगरी में अब यहाँ पर कैंडिडेट की फाइट होती है वो यहाँ पर कम ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद अगर देखिए ओबीसी कैटेगरी में आपको जो यहाँ पर अगर कॉम्पिटिशन है वो ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर देखें तो 66.64 यहाँ पे कट ऑफ था, 4.76 यहाँ पे आपका कट ऑफ बढ़ाया गया। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे जो आपका देखिए कट ऑफ बढ़ना है, यानी कि अगर आपका बनना है 66 से 65 के बीच में, तो आपको यहाँ पे चांस होने के ज़्यादा ही रहेंगे कि 2nd और 3rd डीवी में। इसके बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें 59.68 है, इसके बाद 7.23 यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बढ़ाया गया। लेकिन अगर बात करें तो 59 तक आपका यहाँ पे बनना है तो आपके सेलेक्ट होने के चांस ज़्यादा ही देखने रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका SC की बात करें 56.68 है, 6.56 यहाँ पे आपका कट ऑफ बढ़ाया गया। और इसमें अगर देखें तो यहाँ पर आपका कट ऑफ बनना है, यानी कि आपके मार्क्स बनने हैं 55 के बीच में, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ही सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। ST की बात करें 51.32 यहाँ पर 7.95 यहाँ पे आपका कट ऑफ बढ़ाया गया था। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे आपका कट ऑफ बनना है 51 से लेकर 50 के बीच में, तो आपको सिलेक्शन होने के चांस यहाँ पे 2nd डीवी में बिल्कुल रहेंगे। तो देखिए इतना ही यहाँ पे जो कट ऑफ है वो नीचे जा सकता है या इससे भी थोड़ा आपका पॉइंट ये कुछ भी नीचे जा सकता है। लेकिन जो यहाँ पे कैंडिडेट देखिए पॉइंट से या आपका +1 से रह गए उनका सिलेक्शन बिल्कुल यहाँ 2nd डीवी में ही देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो और भी कैंडिडेट है जिनका मार्क्स यहाँ पर 2 या आपका 2.5 या इसके बाद +3 है, उनको यहाँ पे 3rd डीवी या 4th डीवी में सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर बात करें आपका यहाँ ओबीसी SC और इसके बाद यहाँ पे ST कैटेगरी, तो इसमें कट ऑफ जो है वो कम ही यहाँ पर कह सकते हैं नीचे जाने के चांसेस बनेंगे। तो इतना ही यहाँ पे कट ऑफ बनना है तो बिल्कुल 2nd और 3rd डीवी में कैंडिडेट का सिलेक्शन बिल्कुल रहेगा, क्योंकि वैकेंसी आपकी काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा जो भी कैंडिडेट पटना जोन से 2nd और 3rd डीवी का वेट कर रहे हैं उनका कट ऑफ जो है वो यहाँ पर कितना बनना है, जिससे उनका सिलेक्शन जो है वो 1st डीवी में देखने को नहीं मिला था।